अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक नून लीग ने पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करार दे दी है। करारदाद नून लीग की एमपीए उज़मा कारदार ने पेश की। केपीके में भी गवर्नर राज के हवाले से तजावीज़ ज़ेर गौर हैं, जबकि वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सना ने कहा है कि पीटीआई पर पाबंदी और गिरफ्तारियों के हक में नहीं है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ये जिन जिन लोगों का अपने पूरी नून लीग इसकी क्या औकात हैसियत है, बाकी रह गई ये एमपी है जो उज़मा कारदार है, ये बनी गाला और ये क्या जमान पार्क में धक्के खाती फिरती होती थी। आई नो द फैमिली इज़ गुड, अच्छे ख़ानदानी लोग हैं, लेकिन ये पता नहीं देयर समथिंग रॉन्ग। एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल हुआ करता था, फलाना बड़ा शोखा है या फलानी बड़ी शोखी है। तो इन सब की क्या औकात है? इनमें से एक ढंग का बंदा है जिसका आपने नाम लिया है, राना सनाउल्लाह, उसने मुखालफत की है। देखो बात सुनो, राना सनाउल्लाह एक ऐसा आदमी है जिसके बारे में मैं कहा करता हूँ कि ये मेड इन पाकिस्तान राजपूत नहीं है। पाकिस्तान के बारे में तो मेरा ये कॉल बड़ा मशहूर है कि बल्कि असम्बली में कोई खातून थी, पता नहीं एमएनए कोई, कि पाकिस्तान के साथ ही जाली ज़ातें और जाली क्लेम पैदा हुए। तो मैं हमेशा राना सनाउल्लाह के बारे में कहता हूँ कि वो मेड इन पाकिस्तान राजपूत नहीं है, जेन्युइन आदमी है। इसलिए मैं चीखा था पीटीआई के ज़माने में जब इस बंदे भी हेरोइन शर्मन वो घटिया काम हुआ था, तो वो देखो एक जेन्युइन आदमी है। अब आप ही ने बताया ना कि राना सना ने कहा कि पीटीआई पे पाबंदी और गिरफ्तारियों के हक में नहीं हूँ। मेरा इस पर क्या ख्याल है? कोई भी जेन्युइन आदमी, कोई शोधा, कोई चमचा, कोई चमची, कोई कड़ची, वो इस तरह की बातें मुझसे करेंगे, जबकि तारीख ये बताती है कि इस तरह के बैन बून करने से किसी की कोई औकात नहीं है। भुट्टो साहब ने भी किया था, बड़ों ने बड़ों को बैन किया है यहाँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसकी अहमियत क्या है? जब फॉल ऑफ ढाका हुआ तो वो कहते हम असली पाकिस्तान हैं और हमारी तादाद भी ज़्यादा है, हमने कुर्बानियाँ भी बहुत दी हैं, 2 दफ़ा क़याम पाकिस्तान पे और फिर क़याम बांग्लादेश में, और वो जाते हैं इंटरनेशनल कोर्ट में। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ जी। और वो कहते हैं कि नहीं जी, अदालत फैसला करती कि नहीं जी ये होगा पाकिस्तान। क्या करते तुम? पाकिस्तान तो पाकिस्तान होता, इसका कुछ भी आप चाहे नाम तब्दील कर लेते तो पाकिस्तान इज द रियलिटी। ये रियलिटी रहता, जितनी है जैसी है आज तक है होता। मैं और आप आज भी बात कर रहे होते। ये पार्टियां बाटियां, ये बिल्कुल ये एक अजीब तरह का होच्छापन है, सवाल ही नहीं पैदा होता। कभी इस तरह भी कभी पार्टियां ख़त्म हुई हैं। देखो पीपल्स पार्टी के साथ क्या नहीं हुआ। उस आदमी ने, मुनाफिक और एहसान फरामोश आदमी ज़ियाउल हक, उसने क्या किया था? पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बन गई, वो तलवार का निशान होता था, चूँकि वो लॉजिकल था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये नाम था ना लीडर का, तो जुल्फ़िकार, वो तलवार उनका नहीं, वो भी छीन लिया, फलां भी छीन लिया, पार्लियामेंटेरियन बनी, आज भी पाकिस्तान पे सवार है वो। बताओ मुझे, मैंने कल अभी वो आपको जो मैंने एनालाइज किया था, ये 3 बराबर की पार्टियां कौन सी हैं? लार्ज है पीटीआई, मीडियम साइज है पीपल्स पार्टी, नून लीग को तो मैं स्मॉल भी नहीं समझता, वक्त बता देगा। और वो बड़ा घिसा पिटा है ना, शेक्सपियर ने कहा था कि गुलाब को जिस भी नाम से पुकारो भाई, वो गुलाब ही रहेगा। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा सीरियसली लेता, थोड़ा सा, अगर कम से कम जो सीनियर मिनिस्टर हैं मरियम औरंगज़ेब, अगर वो को ये तो अमीना 3 में न 13 में, वो सवाल बनाया ही ना करो इस तरह का यार, बहुत रिडिकुलस ही अमीन। आगे चलते हैं साहब। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि डी चौक पर जो हुआ गलत हुआ। हुक्मरानों के पुरतशद्दुद रवैये की मजम्मत करते हैं। हर पार्टी को मुजाहरा करने का हक है। हुकूमत और पीटीआई अपने तर्ज अमल पर गौर करे। केपीके में गवर्नर राज की हिमायत नहीं करते, दोबारा इलेक्शन कराएं ताकि हकीकी नुमाइंदे मैदान में आए। बात तो ठीक है, और ये इस मुल्क को चैन आना भी नहीं, लिख के रख लो। बिल्कुल बड़ी उम्दा खताती करा के, बहुत बड़ा फ्रेम करा के आप अपने बेडरूम में रख लो। इस मुल्क को चैन और करार आना ही नहीं, इसका 104 बुखार बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगी जब तक ये नहीं होगा। या ढोंग खत्म करो। ये जो टोपी ड्रामा है ना इस मुल्क में, जमहूरियत जमहूरियत,
यानी आपको पता हो कि ये गंदा और गलीज और मैला और केमिकल ज़्यादा दूध है, तो आप अपने किसी प्यारे को वो दूध पीने के बजाय आप उसको कोई डिसेंट साफ सुथरा पानी देंगे, वो बेहतर होगा। ये ढोंग ख़त्म करो। और अगर मुझसे पूछो तो मुझे 33 साल हो गए, कितने मजमू गए मेरे कॉलमों के, मैं तो बिलीव ही नहीं करता। एक उम्र होती है, एक एज होती है, कौमें भी बच्चों की तरह होती हैं। पल्ले साडे है कख नहीं जमहूरियत, जमहूर नूं ते अलफबे नहीं आती, राइट और रॉन्ग का नहीं पता, काले और सफेद की पहचान नहीं है। अब इतनी जरूरत है तो आओ ना करो, कोई पेश करो कोई मुस्तफा कमाल, अनकंट, मैं भूखे मरो, खुद मरो, साथ अवाम के, अवाम शौक से मरेंगे। कहोगे हमने 15 से 20 साल ऐसी की तैसी तुम्हारी, जमहूरियत की भी और इसको बेचने वालों की भी। करने वाला काम करो कोई। याद रखना पाकिस्तान का सिर्फ एक हल है, मैं गलत हूं और मर चुका हूं तो मेरी कब्र पे जूते मारना, उसके अलावा नहीं हो सकता। जब तक अब एक पूरी जेनरेशन हमारी एक खास तरह के माहौल में परवान नहीं चढ़ेगी, ये काबिल सिताइश मुआशरा बन ही नहीं सकता। घरों में भूख नाच रही है, अब्बा बेबे नू चपेड़ा मार रहा है, गालियां, गंदगी, गलाजत, खाना पूरा नहीं, तालीम का आगा पीछा नहीं, गलियां गंदी। जाके देखो तो सही, जहां 90% लोग रहते हैं वहां जाके देखो, वहां इंसान पैदा हो ही नहीं सकता। बताओ मुझे, ये गुर्बत की बात नहीं कर रहा मैं। खूबसूरत तरीन गांव, कच्चे रास्ते हों, साफ सुथरा, इंस्पायर करता है। मैं कुछ और बात कर रहा हूं। घरों में क्या होता है तुम्हारे घरों में, आपको नहीं पता? औरत पांव की जूती, मां नू थप्पड़ में बच्चा एक परवान चढ़ता है, वो नॉर्मल होता ही नहीं। बेबे नू चपेड़ा पै रही हैं, गालियां पै रही हैं, फलाना हो रहा है, टमकाना हो रहा है, होता है चाचे लड़ रहे हैं। इनके होते हुए जो नस्ल परवान देखो, हमारे यहाँ जो महंगे स्कूल्स हैं वहां उनके बच्चों की दुनिया ही और है। उनमें से अक्सरियत मुल्क छोड़ जाएगी, बाकी यही रह जाएंगे। भारी अक्सरियत इन्हीं की होगी। एक पूरी नस्ल, अगर कोई ऐसी रजीम है इस मुल्क में कभी आती जो एक पूरी नस्ल को अपनी औलाद समझ के परवान चढ़ाए, फिर देखो पाकिस्तान कैसे तब्दील होता है। पाकिस्तान तो नाम है लोगों का भाई। ये अंडर पासेस, ये ओवर हेड्स, ये गाड़ियां, ये फाड़ियां, ये जो तुम्हारे रेस्टोरेंट्स और फलाने फलाने या और किस्म के याशियों के अड्डे, ये तो पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान नाम है 24-25 करोड़ लावारिस लोगों का। रियासत होगी मां के जैसी, ना मां है ना प्यो है। जिथे है उते प्यो बेबे नू कुटन डे है। क्या होना है यहाँ? सड़क पे बच्चा निकलता है, उसको पता ही नहीं, उसको यही जिंदगी है कि ऐसी की तैसी तुम्हारे ट्रैफिक सिग्नल की, राइट और रॉन्ग की कोई तमीज ही नहीं। तो इसलिए छोड़ो कि ये उन्होंने कहा ना कि जी दोबारा इलेक्शन करें तो फिर क्या हो जाएगा। कचरा रिसाइकल हो रहा है। कितने इलेक्शन हो चुके यार, मुझे ये बताओ। यहां तो जमहूरियत के नाम पे बहुत बड़ी वारदात हो रही है। जमहूर तो होता ही नहीं यार। अवाम के जेन्युइन नुमाइंदे, जिनका वो इनकम का वो ग्रुप मिलता हो, रहन सहन मिलता हो, उनके गली मोहल्ले घर मिलते हों, उनके बच्चों के स्कूल मिलते हों, ये वो जाओ मुझे बताओ असेंबली में कितने लोग हैं। जमहूरियत तो फ्रॉड है, तो बंद करो। गंदे नापाक दूध से पाक पानी बेहतर है, लेकिन वो करना नहीं। दोनों दे मजे लुटने, लुट मार दे भी मजे लुटने हैं, जमहूरियत दे भी मजे लुटने हैं। दुनिया समझी जाती है कि जमहूरियत है, नहीं पता, सबको पता है, लेकिन क्या करें, नाम रखा हुआ है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। PTI के 3 मुतालबात थे ना, ये आईनी तरमीम शर्मीम, केड़ा आइन ही कोई नहीं। आइन में जो अवाम के हकूक हैं उनमें से जो मिलता हो एक हक मुझे बता दो, तो क्या करना आइन को। अच्छा तरमीम वो भी आई जाई, छोड़ो ना इंतखाबात का कहा। अच्छा जो पिछले तुसी की उनमें की कमा, कौन सी तोप चला ली थी, उससे पिछले में कौन सी, उससे पिछले में कौन सी। नतीजा देखो ना, किसी भी चीज का
बेसिकली जो होता है ना वो क्या कहते हैं ग्रैंड टोटल, किस सिलेक्शन के नतीजे में अवाम को खैर मिली। एक गल्ला करते ना हमने यूं किया, क्या किया तुमने? सुप्रीम कोर्ट पे हमलों से लेके शेर आटा खा गया। एक पॉपुलर डेली अखबार की सुर्खी थी, इनकी हुकूमत डिसमिस हुई, सुर्खी लगी बदमाश हुकूमत बरतरफ। कोई बेवकूफ नहीं होते, ये बहुत ज़हीन लोग होते हैं जो ये सुर्खियां लगाते हैं, पब्लिक सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। वो स्लो मोशन में चलता है बीबी। अब इनको धुतकार दिया लोगों ने, इनके बाद जो आएंगे वो कैसे होंगे मुझे क्या पता, हालांकि मुझे पता है। तो इसलिए छोड़ो, एक भी मुतालबा ये होना नहीं है, जो मर्जी कर लो, नाम तब्दील कर लो तो फलाना कर लो, ये वो इलेक्शन करा लो, पुरतशद्दुद हो ना हो, ये यहीं रहेगा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की खोती चक्कर काट के हर बार बोर्ड के नीचे खड़ी होगी जब तक बुनियादी तब्दीलियां नहीं। मैं भाड़ में जाए जमहूरियत, आमरियत आए, लेकिन आमरियत हो इस मुल्क में वो भी खालिस नहीं होती। जो डिक्टेटर आता है उसको डेमोक्रेसी का दौरा पड़ जाता है, जो डेमोक्रेट सो कॉल्ड आते हैं उनको डिक्टेटरशिप का दौरा पड़ा होता है, अकड़े कुल बने होते हैं वो। चलो सॉरी मैं ज्यादा बोल गया। चलिए हसन साहब नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। कौमी असेंबली की रुकन आसिफा भुट्टो जरदारी ने गैर मुल्की मीडिया को दिए गए इंटरव्यूज में कहा कि बानी पीटीआई की जिंदगी को दरपेश खतरात को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी शख्स जो ये कहता है कि उसकी जिंदगी को खतरा है तो हमें उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी चीज़ों का एहतमाम करना चाहिए। बहुत बेहतर, शानदार, शायान शान, बिकॉज इट इज़ अ पॉलिटिकल फैमिली। देखो जरदारी साहब के वालिद वो इस खेल का हिस्सा थे, सियासी। अच्छा, कोई मैनर्स, कोई अदब अदाब, को क्लास होती है। हालांकि जितनी पीटीआई और नून लीग की है आपस में, उतनी ही उनकी पीपल्स पार्टी के साथ है। उनके बारे में वो वही कुछ कहता रहा इमरान, जो इनके बारे में कहता रहा, तो कुछ भी नहीं। लेकिन इस बेटी में फ़र्क है एक, क्या ये बेनज़ीर भुट्टो की बेटी है, बाप का नाम आसिफ जरदारी, दादे का नाम हाकम अली जरदारी। कोई अदब अदाब, कोई मैनर्स। भुट्टो के वालिद वो पता नहीं केड़ी जूनागढ़ केड़ी स्टेट, उसके वज़ीर आज़म थे सर शाह नवाज भुट्टो। ये जो उसने बात की है वो ठीक की है। एक कम्युनिटी होती है। मैं देखो, आई हेट पॉलिटिशियंस। मैंने चंद दिन पहले आप ही के प्रोग्राम में कहा था कि वो मुनीर राज की मौत पे एक कॉलम में उसकी मौत की खबर देख के मुझे दुख हुआ, उसने पढ़ी थी। हम भी ऐसे ही हैं, हम साफी लोग भी ना, हमें कोई इस तरह की शर्म हया नहीं है, प्रोटोकॉल नहीं है। एक 70-74 साल का, 75 साल का है, जिसने इतने खूबसूरत प्लेस दिए पाकिस्तान के थिएटर को, उसने सर्व किया, ये वो, एक सिंगल कॉलम पॉलिटिशियन मरेगा तो 3 कॉलम होएगी या जो भी है। तो हमारे अंदर वो बात ही नहीं है। जिंदगी को खतरा, ये मामूली बात है। आसफा ने भुगता हुआ है, उसके नाना ने फांसी देखी हुई है, उसने भी कहा है, फैसल वाबडा ने कहा है, ये मोरलेस वही बात है। उसने कहा है कि मैं इसकी ज़िंदगी के लिए जद्दोजहद करूँगा। फैसल वाबडा, ये बात आसफा ने नहीं की, लेकिन कितनी खूबसूरत और बावकार बात है। अच्छा साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्टेटमेंट दिया है कि मिसाके जमहूरियत के बाद मिसाके मईशत का वक्त आ चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं है। कौमी सलामती का बराह रास्त ताल्लुक मुआशी सलामती से है। फजूल, खोखली, बेबुनियाद, हवाई किस्म की एक स्टेटमेंट है, आगा पीछे कोई नहीं जिसका। देखो, मिसाके जमहूरियत हुआ ना, साइन शाइन हुए, बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ वगैरह, ये वहां किधर है जमहूरियत? और रिडिकुलस, ये बेवकूफ बनाए बेवकूफों को, जो बने बनाए पैदा होते हैं। अगर तुम्हारे नाम नेहाद एक दूसरे से, एक ज़माने में इरशाद हकानी साहब ने कॉलम लिखा कि जी इनको आपस में ये वो वगैरह, तो मैंने कहा इनको लड़ने मरने दो आपस में, आप इनको सुलह की तरफ राग़िब कर रहे हो, ये मिलजुल कर लूटेंगे। वो बड़ा कंट्रोवर्शियल कॉलम था, बड़ा मशहूर हुआ। मैंने कहा हकानी साहब अब हमको मरवाना है, इनको लड़ने दो, मासूम हिरनों का भला है आपस में लड़े, वरना मिलजुल के तो फिर एक कसरें ही काट देंगे। तो किधर गया मिसाके जमहूरियत? ये देखो, बात सुनो, फॉर्म फलाना ये वो सारी दुनिया जानती है यार, मैं क्या बोलूं।
इलेक्शन जो है मशकूक हैं, फेक हैं, ये है वो, तो मिसाके जमहूरियत के नतीजे में जमहूरियत आ गई थी। जो मिसाके मईशत के नतीजे में आपकी मईशत संभल जाएगी। और बात सुनो, पटवारी से लेके क्या करते हो, कौन लोग हो? पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तान जैसी है हुकूमतों के बारे में कहते हैं कि एक ऐसा बर्तन है जो नीचे से तो लीक करता ही करता है, ये वो है जो ऊपर से भी लीक करता है। पाकिस्तान को जिस बुरी तरह खाया गया, लूटा गया, सबको सब कुछ पता है। पीपल हु मैटर, या जिनके कोई बाहर लोग मौजूद हैं और वो आते जाते हैं, तो वो लोग बता देते हैं ओदी है, ओदी है, ओदी है, ओदी है, ओदी, खत्म। यहां कम किया इन्होंने, वो तो कारोबार करता ही नहीं। सियासत होल टाइम काम होता है, याद रखना। दुनिया में इससे ज्यादा डिमांडिंग, खास तौर पे पाकिस्तान। कमी कमीन आके बैठे होते हैं सेनों में, बेड़ों में, और ये सब पता है मुझे इनकी अदब अदाब। ये क्या करते हैं? अब बात सुनो, एक आदमी को जनरल हमीद गुल साहब ने, मरहूम है वो, मैंने क्या नाम लेना उनका, उन्होंने कहा कि जी हुण तुहाडा पुत्र वज़ीर आज़म हो गया, हुण तुसीं कारोबार। उन्होंने कहा हुण ही तो मज़ा आना है। ये किहड़ा मज़ा सी जिहड़ा आना सी, बताओ? इसलिए जाने दो। ये है मिसाके जमहूरियत। मिसाके जमहूरियत था जैसे बांझ औरत नहीं होती, देखने च भावें खूबसूरत होवे, औलाद उसके नसीब में नहीं होती, अल्लाह माफ़ करे। मिसाके जमहूरियत भी बांझ, मिसाके ये भी बांझ। और एक सूफी शायर का एक मिसरा, तेरी बुक्कल दे विच चोर। नेक्स्ट खबर है साहब, विफाकी हुकूमत ने स्पीकर कौमी असम्बली के घर लॉजिस की तज़यीन और आराइश के लिए 12 करोड़ रुपए से जायद की मंजूरी दे दी है। बात सुनो बीबी गौर से जी, पिछले सवाल से इसको रिलेट करो। ये मुल्क कैसे पटड़ी पे आएगा? आ सकता ही नहीं। यहां महंगी तरीन पॉश तरीन जगहों पे 12 करोड़ में एक कनाल का, 12 नहीं तो 13 में, 12-13 की जाएंगे, घर मिल जाता है। 3-3 मरले के कितने घर बन सकते हैं वो अब वर्कआउट कर लेना, मुझे नहीं उसका पता, लेकिन इसका मुझे पता है। डिफेंस में मैंने कुछ लिए थे, बच्चों ने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा मैंने तो तुम्हारे लिए किया था कि तुमको कुछ दौराना पड़े कल डिफेंस का। उन्होंने कहा नहीं, वी हेट इट, हम PCSIR में बहुत खुश हैं, खत्म हो गई बात। जिसका दिल करे किसी आर्किटेक्ट से पूछ लो। एक क्लास बस्ती जहां 4.5-5 करोड़ का प्लॉट है, बाकी ऊपर गए तो 12 करोड़ ही थे। ओना स्पीकर कौमी कर्जा की है बेचारा, मुझे नहीं पता कौन है, पता होगा, मेरे जहन में नहीं है इस वक्त। 12 करोड़ अच्छा, अच्छी खासी लोकेलिटी में अच्छा खासा 5 से 6 बेडरूम का घर बन सकता है। लेकिन इस मुल्क की तबाही के लिए यही काफ़ी है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, कतरा कतरा कहते हैं ना, दरिया बनता है, तो यहाँ तो दरिया हैं जो समंदर बनते हैं। शबाना रोज, तजीनो आराइश, पैसा बर्बाद। 12 करोड़ सिर्फ तजीनो आराइशो की लाना तू उथे, मैंने समझा कि तू पिकासो दी तस्वीरां लानियां उथे। लेकिन नहीं, ये बेहसी टिटाई आखिरी दर्जे की। यही तजीनों और इन्हीं तजीनों और आराइशों ने इस मुल्क को पूरी हर खूबसूरती से महरूम कर दिया। एक आपने सवाल पूछा है, अगला सवाल आपने जो पूछा है तो उसको ज़हन में रखते हुए पिछला सवाल सोचो, उसका जवाब यहाँ भी मिल जाएगा। 12 या 13 या 14 करोड़ तजीनो और आइश, वो कादी तजीन होए अगे उथे की है, अफगान मुहाजिरीन बैठे ने। ये जालिम हैं, ये सफाक हैं और इनको खुदा याद नहीं। ठीक है ऐसा, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, लाहौर हाई कोर्ट ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट देने के हक के लिए दायर दरखास्त पर विफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने वकील को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि यहाँ तो पाकिस्तानियों को हकूक नहीं मिल रहे, आप बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के हकूक के लिए आ गए हैं। खूबसूरत बात,
जस्टिस शाहिद करीम साहब ने जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया है हर उस शख्स के मुंह पे जिसने ये स्टेटमेंट सुनी है या पढ़ी है। और बात सुनो कि उनके दिए हुए भेजे हुए डॉलर्स तो बड़े एहतमाम से वसूलते हैं, उनका वोट नहीं। इन्हीं जमहूरी कानटुटों को अगर पता कल चल जाए कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी हमें वोट देंगे, देखो क्या होता है। बस इसी मुनाफकत और डबल स्टैंडर्ड्स ने हमें दुनिया में रुसवा करके रख दिया। मोटी चिट्टी बात है, खाओ कसम। देखो, ना सियासी, ना माशी, ना माशरती, ना अदालती, इंसाफ नाम की कोई चीज। मखसूस लोग, मखसूस हरबे, बेलगाम हुक्मरान, बेबस अवाम, खत्म। ये मोटी चिट्टी बात है। बैरून मुल्क के हकूक डायस्पोरा को कौन पूछता है भाई? डॉलर होना तो चाहिए इन्होंने। ऐसे झपटेंगे जैसे कसाई के की दुकान के बाहर नहीं हो, हड्डियों पे एक मखलूक झपटती। डॉलर ठीक नहीं, वो आ जानो ना दे, वोट नहीं, क्योंकि पता है। अच्छा, उसकी वजह क्या है? बैरून मुल्क जब जाता है ना एक पाकिस्तानी बेचारा, टुटा पर जाए तो वो 2-4 साल में उसकी और उसमें कोई तब्दीली आए ना, वो रहता डंगर का डंगर ही है। उसकी अखलाकियात में भी लंबी चौड़ी तब्दीली नहीं आती, लेकिन एक उसको समझ आ जाती है क्या कि सिक्के न चबला च फंसे, खत्म। जाओ, यही मुकद्दर है आपका। ड्रामे ड्रूमे जमहूरियत के 20 साल के लिए, भाई 20 ना करो, 18-17 कर लो। 18 साल की उम्र में बच्चा बालिग होता है ना, फॉर 18 ईयर्स आयरन कर्टन करे दुनिया बाइकआउट, जहन्नम में जाए, और तजीन और आशे कर दो बंद। कौन है जो बाहर से आता है बैरून मुल्क से और उसको पता नहीं होता गदागर हैं? उन्होंने की इंप्रेस करना? तुसी जिन्हें को ठूठा चुके जाते हो उन्होंने तुसी की इंप्रेस करना? होन दो, इनका भी लाइफस्टाइल सारा तब्दील शब्दील करो, को रिकवरियाँ करो, को मत छोड़ो। मैं तो एम आई एम ड्रीमर। आगे चलते हैं, आगे चलें। यूएई की ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के मुताबिक अमारात में नौकरी का वीज़ा लेने वालों को करेक्टर सर्टिफिकेट दरकार होगा। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तानियों को पुलिस का करेक्टर सर्टिफिकेट लाजमी दिखाना होगा। यार ये क्या फजूल बात है? वो तो जाहिर है हमें जानते नहीं ना। और भाई पुलिस का अपना कैरेक्टर क्या है? हकारत से लोग कहते हैं पुलिसिया, इसी तरह कराची में उनके नाम है। उनका अपना किरदार क्या है, अपना कैरेक्टर क्या है? अच्छा, उसका रोल, उसका इमेज देखो। पुलिस का सबसे गंदा इसलिए नहीं कि ये सबसे गंदे लोग हैं, याद रखना। बड़े महकमे हैं जो इनके भी बाप हैं, लेकिन उनका इंटरेक्शन अवाम के साथ होता नहीं। पुलिस का चूँकि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ होता है, इसलिए ये ज़्यादा नफ़रत इनसे की जाती है। बाकी तो लोगों को पता ही नहीं कि इनसे कई गुना ज़्यादा खाने वाले जो हैं वो किधर बैठे हैं, उनका लोगों को पता ही नहीं है। तो वो ऐसे फेंकेगा 1 लाख 2 लाख या 50,000 भी, जो भी जिसकी कीमत होगी मुझे नहीं पता, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो यूए वाले भी बेचारे भोले हैं, उनको कोई समझा देगा को पाकिस्तानी क्यों किना को लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहे हो? ना लैंड वाले का कोई कैरेक्टर है, ना देने वाले का कोई कैरेक्टर है। चलो, बिल्कुल ठीक। हसन साहब, करंट अफेयर से हटकर खबरें शामिल करते हैं। गुज़श्ता दिनों अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के शोबे सितारों ने भरपूर तरीके से दिवाली मनाई। बहुत अच्छा किया। हमने अपने बुजुर्गों से सुना। मैं तो पाकिस्तान से चंद साल छोटा हूँ। मैंने अपनी वालिदा से, अपनी फूफियों से बड़े वाक़यात सुने हैं। उनको अपनी सहेलियों को याद कर करके वो आंसू आ जाया करते थे मेरी अम्मी के। और मेरी फूफियाँ कनेड में पढ़ती थी पाकिस्तान। अब मुझे याद नहीं रहा कि छोटी या बड़ी फूफो की क्लास वालों थी। कामनी कौशल रहते जालंधर में थे, वालिद मेरे एफसी कॉलेज में थे, तो फूफियाँ मेरी थी इधर कनेड कॉलेज में। तो उनसे बहुत से किस्से कहानियाँ सुने मैं। बल्कि मेरी जो छोटी फूफी थी, अब दोनों मरहुमा हैं, तो उनको वो गुरमुखी वगैरह भी आती थी, लिख भी लेती थी, पढ़ भी लेती थी, ये वो सारा। खैर, तो किस्से सुनाया करती थी
कि वो हमारी ईद में पार्टिसिपेट करते थे, बिल्कुल जैसे उनके घर का त्यौहार हो। प्यार मोहब्बत है। अदरवाइज तो मुसलमानों की अपना कत्ल वगैरह आपस में देख लो, भी है, सदियां इकट्ठे गुजारी हैं। प्यार मोहब्बत भी बड़ा कमाल का। मेरी पैदाइश पे मैं लाला रुचि राम, कोई मैंने तो नाम ही सुना है, 65 की जंग से पहले ख़त किताबत आम थी जी। अशोक साहब की कोई बहनों पता नहीं क्या है, वो उनका अम्मी का शिमला में ये गर्मियाँ इकट्ठे गुजारे, तो उनके ख़त छत भी आते रहे, मुझे ठीक से याद नहीं। तो कि भी एक दूसरे के त्यौहार मनाना और इंतहाई पुरजोश तरीके से, और उसी तरह तैयारियां ईदों शबरातों की शुरू हो जाती थीं। जैसे बाद में उनकी दिवाली आती थी, तैयारी शुरू, ये अच्छा। बाकी दुश्मनियां, मार धाड़, ये वो सियासतदान के गंदा काम करते हैं। मुगल शहजादों के लिए उन्होंने बगावतें की, जाने दे दी राजपूतों ने, हिंदू थे। भाईचारा जैसे मुसलमानों में आओ, फिरकाबाजी है, लड़ पड़ते हैं, फलाना है, ये है, वो है, तू मेरी मस्जिद मैं तेरी मस्जिद, इतनी ये अपनी जगह पे था। लेकिन ओवरऑल जो मैंने अपने बुजुर्गों से सुना, कमाल है, कमाल है। इतनी कुर्बत, इतनी मोहब्बत पाकिस्तान बनने के बाद तक। हाँ, मुझे याद है, मेरी पैदाइश पे मेरे वाले ने लाला रुचि राम, मैं शायद अब नाम आगे पीछे ना कर, मेरी जन्म पत्री बनवाई। चूँकि हमारे यहाँ जनरेशन से ये रिवाज था, और वो एक ख़ास ख़ानदान था, जलंधर के नहीं थे, कहीं करीब रहते थे। उनको मेरी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, फलाना प्लेस ऑफ बर्थ, ये जो भी था, उनको भेजा। और अब देखो मैं कहाँ खड़ा हूँ। मेरे साथ हर वो चीज़ मैंने भुगती या मेरे पे बीती जो उन्होंने लिखा था। अच्छा, कमाल है। मैंने तो नहीं देखा। कुर्बतें थीं, मोहब्बतें थीं। मैं जितनी बार इंडिया गया, मैं अब बता नहीं सकता। जलंधर में देखा लालपुर म्यूजिक शॉप, मैंने एमी, मुझे तो कोई नहीं आता इंस्ट्रूमेंट, मैंने एमी वो चिमटा पड़ा है मेरे सामने, इस तरह 2-3 चीज़ें खरीदी। उन्होंने कहा कि वो मेरे जो मेज़बान थे वहाँ, अश्वनी और देवेंद्र वगैरह, उन्होंने कहा श्री हबीब हमारे बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं, वो भी साथ थे, ख्वाजा साले मरहूम साहब। तो उन्होंने कहा जी अभी लालपुर तो ने, ईस्ट पंजाब की बात है। तो बुजुर्ग पीछे बैठा था, दुकान का फ्रंट छोटा, डेप्थ बहुत थी। तो पैसे उन्होंने, ज़ाहिर है मैंने तो पूछा भी नहीं, चूँकि मुझे पता था उन्होंने मुझे देने नहीं देने, हमारे जैसे ही लोग हैं। तो उन्होंने पैसे, वो बुजुर्ग ऐसी गालियाँ निकाल के उठा पीछे से, बूढ़ा आदमी यूँ करके बैठा था जैसे सो रहा हो, मुझसे हाथ जोड़ के। तो मैंने आई किस्ड हिज हैंड्स, मैंने कहा नहीं आप मेरे बहुत बड़े हैं, मुझसे बहुत। उन्होंने क्या महाराज माफ़ कर देना, ये नस्लें बड़ियां बेगैरत, इन्होंने थोड़ा लायलपुर दा सुन के भी, ऊपर लिखा हुआ था लायलपुर म्यूजिक शॉप, कभी मैंने वहाँ कोई उर्दू में बोर्ड नहीं देखा। एक लुधियाना के स्टेशन पे देखा था, लिप्टन चाय गर्मियों में ठंडा रखती है और एक ये लायलपुर म्यूजिक शॉप अपनी हिंदी में भी और अंग्रेजी में तो था। ये बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान में हम तो एक दूसरे के करीब नहीं हैं, मनाओ। मेरे बचपन में मुझे तो पता ही नहीं लगता था कि ये मुहर्रम में है या पता नहीं कुंडे होंगे, सीकी होंगे, हर तरह का ही होता था। लगता था हमारा कोई फिरका ही नहीं है या जो भी नहीं है। बहरहाल मेरा भी नहीं है। खैर आगे चलें। ठीक है ऐसा साहब, मुझे यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म ने 16 बरस से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ पेश करते हुए कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बढ़ता हुआ स्रो रसूख हमारे बच्चों को हकीकी मानों में नुकसान पहुंचा रहा है। सुभान अल्लाह, ये ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म ही कर सकता है ना। कहते हैं रियासतों की माँ के जैसी और फलाना सैयदुल कौम खादम वो खादम होता है। तो ये इन मुल्कों के कि वो बेरारवी का शिकार हैं। वो रियासत होगी माँ के जैसे नहीं, वो माँ भी होती है, बाप भी होती है, टीचर भी होती है, मुहाफ़िज़ भी होती है। ये वहाँ हो सकता है, यहाँ सारा कुछ बंद कर दो, ये डबल सवारी बंद कर दो, ऐसे कंटेनर रख दो, स्मोक हो स्कूल बंद, एहतजाज हो स्कूल बंद, दूसरे मुल्क से मेहमान आ जाए स्कूल। ये क्या है, अजीबो गरीब से हैं। वी आर कॉमेडियंस, जोकर्स। तो वज़ीर आज़म ने एक बाप की तरह सोचा होगा, उनको अपनी जनरेशन से दिलचस्पी है
तो हमने तो हम ही आवारा छोड़े हुए हैं, कोई कदापि इत्तफाकन हादसातन को ठीक निकला है, ठीक है, अदरवाइज खैर है। हसन साहब, अब एक इंटरेस्टिंग खबर है, टाइगर बनेंगे। मॉडल अदाकारा सहीफा जबार खट्टक की इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी वायरल हुई जिसमें उन्होंने बाथरूम में इंटरनेट ना चलने का शिकवा किया। कहा ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, बिजनेस का काम अफेक्ट होता है, इंसान क्या करे, बाथरूम में इंटरनेट का ना चलना इंतहाई संजीदा मसला है जिसे हल होना चाहिए। हसन साहब, क्या ये वाकई संजीदा मसला है? देखो बेटा, आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि मैं टीवी भी नहीं चला सकता, मुझे सेल फोन, ये लैपटॉप शैपटॉप बच्चों को पैसा मुझे नहीं आता। मैं आई डोंट क्वालिफाई टू आंसर योर क्वेश्चन। लेकिन ये फिर एक मॉडल अदाकारा बाथरूम, ये पता नहीं, छोड़ो। मुझे तो इस सवाल की इतनी समझ नहीं है कि मैं इस पर कोई जेन्युइन कमेंट आए बाएँ शाएँ मैं करूँ, गलत बात करूँ, लेकिन मुझे कोई ना कोई तो अंदाज़ा हो ना उसके बारे में। तो बाकी छोड़ो यार, इस मुल्क का यही मसला रह गया है, दफ़ा करो। कल तक बात सुनो, हमारे घर में मैंने आज भी वो काला सा अजीब सा फ़ोन संभाल के रखा हुआ है अपने वालिद की निशानी के तौर पे। पूरे इलाके में एक घर के अलावा फ़ोन नहीं था। मैं जब प्रैक्टिकल लाइफ में आया, धनक में था, तो मैंने एक वो चेंज किया। पहला जो था मेरा छोटा था फ्लैट, उसमें ऑलरेडी फ़ोन था। उसके बाद एतजाज़ हसन मेरे भाइयों की तरह, ये उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे, वज़ीर दाखिला पाकिस्तान के, ये आपकी पैदाइश से पहले की बात, उनके कहने पे फ़ोन लगा था। अब हम छिछोरे से लोग हैं। मैं तो अक्सर सोचता हूँ, परवरदिगार, दाएं हाथ में झाड़ू है, इधर हेलो, टुटियाँ पजियाँ बेचारियाँ, पुखियाँ, ख़वातीन, कपड़े बसीदा फटे हुए, जूते बाकायदा टूटे हुए, स्लीपर चपड़कनाती से, और वो पता नहीं कौन सी एमरजेंसी है। मेरी एक आम एवरेज पाकिस्तानी से तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी ना राब्तों की। जी, यू नो इट। आप तो भेदी हो, मेरे पास तो कोई सेल फोन नहीं है, ही नहीं, रखता ही नहीं, ज़िंदगी गुजर रही है। पहले जब थी वो जान अज़ाब में थी, मैंने कहा लानत भेजोगी, ये क्या शैतानी काम है, मैं नहीं करता। तो मुझे नहीं पता ये क्या करती है, क्या कहना चाह रही है, छोड़ो। जी हसन साहब, बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान ने अपनी 59वीं सालगिरह के मौके पर इंकशाफ किया कि उन्होंने अब सिगरेट नोशी छोड़ दी है। देखो बात सुनो, ज़िंदगी में सबसे बड़ी जंग बंदा अपने खिलाफ जीतता है। बहुत खूबसूरत बात। मैं एक नालायक आदमी हूँ, तरफ शिकस्त कर रहा हूँ, मैं आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम कि उसने ये बहुत खूबसूरत अपने बेटे को भी मैसेज दिया। मेरा वो उलट हिसाब है, मैं ज़रा चबल हूँ। मेरे बेटे को, हातिम को, वो जिम जाता है, हाशिम भी जिम जाता है, तो हातिम ने सिगरेट शुरू कर दी है। मैंने कहा यार, हाइट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, पर तुम एक तरफ जिम जा रहा है, दूसरी तरफ सिगरेट। लेकिन माशाल्लाह ही इज़ गिवन अप स्मोकिंग। मैं अब तक पकड़ा गया हूँ। जो ताकतवर लोग होते हैं, और देखो पीना भी है, तो मैं तो ये बात मैं इस पर भाषण में दे नहीं सकता चूँकि आई एम अ स्मोकर माई सेल्फ। तो वैसे पीना चाहिए जैसे ज़िया मोहिउद्दीन पिया करते थे, हमारे टीवी के एक्टर, और बड़ा उन्होंने वो पढ़ंत नाम से एक आर्ट भी उन्होंने मुतारिफ कराया था। वो क्या करते थे, 3 सिगरेट्स अ डे, और उससे 1 मिनट भी अगर लेट होता तो वो पीते ही नहीं थे। एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। मैं नहीं उनको जानता था, मैंने उनकी डेथ पे जो 2-4 आर्टिकल छपे उनमें मैंने पढ़ा। मैंने कहा यार, बड़ा डिसिप्लिन आदमी। जिंदगी में अपनी कमजोरियों पे काबू पाना, ये ताकत की निशानी है। जो बच्चे छोटी उम्र में हुक हुए, या 20-22 साल की उम्र में, 18 साल स्मोकिंग, इख्तरास करें, जिंदगी की इज्जत करें। लेकिन मेरी बात में कोई असर नहीं होगा, चूँकि मैं सोच रहा हूँ, मैंने घटा दिया है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं इतना इस काबिल नहीं था कि ज़िया मोहिउद्दीन या शाहरुख खान की तरह मैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा बेटा हातिम, आप जानते हो, उसने कमाल कर दिया। और ये भी नहीं कि मैंने वो सख्ती की हो, मुझे पता था। मैंने कहा यार, मैं खुद पीता हूँ, मैं क्या करूँ इसका। उसको मैं ये कहता ये तेरी कॉन्ट्रडिक्शन है बहुत बड़ी। जिम जाना, और माशाल्लाह उसका बहुत खूबसूरत कसरती बदन है उसका। तो मैंने कहा 7 सिगरेट क्या, दे डोंट गो टुगेदर, ये मैच ही नहीं बनता। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा किया शाहरुख ने। इट इज़ अ मैसेज फॉर सो मैनी
जो उसके फैंस होंगे ये वो सोचेंगे तो सही ना, करें ना करें। हसन साहब, अब एक शेर एक कहानी के सिलसिले का आज का शेर और उसकी कहानी। ये शेर मेरा बहुत पुराना नहीं है। सारी ख्वाहिशें पूरी कर लीं, सारी ख्वाहिशें पूरी कर लीं, हर एक काम तमाम किया। वाह। ये तो बता इस खेल में आखिर अपना क्या अंजाम किया। बहुत खूब, समझ आई बात? जी ज़बरदस्त। ठीक है सर साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।